क्या आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी या उन बंदूकों से जो सुभाष चंद्र बोस ने विदेश की मिट्टी पर उठाई थी? क्या इतिहास ने हमें सच्चाई बताई या किसी एक का चेहरा चमकाने के लिए दूसरे को भुला दिया गया? आज हम खोलेंगे वो पन्ना जहां गांधी और सुभाष चंद्र बोस आमने सामने थे, लेकिन दोनों का सपना एक ही था, आजाद भारत का। साल था 1939। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी ताकत से भारत पर राज कर रहा था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो रास्तों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो कहते थे सत्य और अहिंसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जो मानते थे कि आजादी मांग कर नहीं छीन कर मिलती है। गांधी कहते थे अगर अंग्रेज हमें मारेंगे भी तो हम उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे अगर दुश्मन तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे तो तुम दुआ नहीं वार करो। दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि ब्रिटिश खुद शर्मिंदा होकर भारत छोड़ दे, जबकि बोस मानते थे कि ब्रिटिश सिर्फ बल से ही झुकेंगे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जीत हासिल की, पर गांधी ने कहा सीतारमैया की हार मेरी हार है, और उसी पल से कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, एक गांधी के साथ और दूसरा बोस के साथ। बोस ने आजादी को तेज रास्ते से लाने की कोशिश की, लेकिन गांधी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। आखिरकार बोस को इस्तीफा देना पड़ा। कई इतिहासकार मानते हैं यही वो पल था जब भारत ने अपना सबसे साहसी नेता खो दिया। सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल गए और यूरोप से लेकर जापान तक आजादी की जंग छेड़ दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, स्लोगन दिया जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय गांधी ब्रिटिश सरकार से शांति वार्ता कर रहे थे, जबकि बोस सिंगापुर के मैदानों में भारत के लिए तलवार उठा रहे थे। कहते हैं गांधी ने भारत की आत्मा को जगाया और सुभाष चंद्र बोस ने भारत के शरीर को। एक ने लोगों को अहिंसा का साहस सिखाया, दूसरे ने लड़ने की आग जलाई। गांधी ने कहा था बोस मेरे बेटे जैसा है, बस उसका रास्ता गलत है, और बोस ने भी लिखा था मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ पर मैं उनके तरीके से सहमत नहीं। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो लोग गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन क्या वो आजादी सिर्फ अहिंसा की वजह से आई? कई ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के विद्रोह ने ब्रिटिश सेना की वफादारी हिला दी थी। यानी गांधी ने ब्रिटिश कॉन्सेंस को हराया और बोस ने उनके डर को। आजादी शायद इन दोनों के मेल से आई थी। कभी कभी इतिहास विजेता नहीं कहानीकार तय करते हैं। गांधी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया और सुभाष चंद्र बोस ने भारत को सम्मान का। शायद आजादी उसी दिन पूरी होगी जब हम दोनों को बराबर सम्मान देंगे, क्योंकि गांधी और बोस दो नहीं थे, वो एक ही सपना थे, एक स्वतंत्र भारत का। मैं तुमसे खून नहीं सोच मांगता हूँ। सोचो अगर सुभाष चंद्र बोस और गांधी एक साथ होते तो भारत कितना अलग होता। जय हिंद।